आज 18 तारीख के बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। बाबा कह रहे हैं सबसे पहली बात निश्चय करो। ठीक है, भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं ट्रस्टी होके चलो। ट्रस्टी होके चलेंगे तो आप हर तरह से सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हर वक्त आपको डर खाता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आज के समय में लोग डर डर के जी रहे हैं, हर वक्त एक डर है हर मनुष्य के मन में। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं तुम्हें मिल गया तो कम से कम तुम तो फ्री हो जाओ। वो आप तभी हो सकेंगे जब आपको पूरा पूरा क्या होगा, बाबा पर भरोसा होगा, निश्चय होगा। बाबा ने कहा है तो भले रखो, ट्रस्टी होकर संभालो पर। ठीक है, जैसे कि जो ट्रस्ट चलाने वाला होता है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए आए, कुछ भी आए, लेकिन उसे पता होता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे बैंक का कैशियर, ठीक है ना, कितने सारे कैश को लेके बैठा है, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ करी तो फंस जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है ट्रस्टी होकर चलो, इसी में तुम्हारा फायदा है। और सबसे सुंदर बात ये कि वो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ बलि से मतलब है डेडिकेशन। ठीक है, बुद्धि से। बाबा ने का आंसर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आपने स्वयं को भगवान के आगे अर्पित कर दिया। ठीक है, तो जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उसमें कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है। ठीक है, फिर आप भले ही चाहे परिवार चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपने जब बाबा को समर्पित कर दिया, बाबा को कह दिया कि बाबा सब आपका है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा एक भी पैसा जो है वो तुम्हारा नहीं, मेरा है, और वो व्यर्थ ना जाए, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। दुनिया में कहते हैं ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो नाम धनी के लगाए। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि अगर आप बाबा को समर्पित नहीं करेंगे ना बुद्धि से, तो पैसा व्यर्थ जाएगा। जैसे किसी का पैसा दवाइयों में बहुत जाता है, आप समझ रहे हैं, तो इसके पीछे रहस्य है। जैसे जानकी दादी को जब शरीर छोड़ा नहीं था, उससे पहले उन्होंने ये कह दिया था कि बाबा मेरे ऊपर एक भी पैसा न लगे, 1 रुपया भी न खर्च हो। तो देख लिया आपने कैसे समय पे उन्होंने शरीर छोड़ा। ठीक है, पैसा स्वयं पे खर्च करवाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, और सबसे बुरी बात यह है कि वो बीमारी में जाए। भले ही वैसे चला जाए खिलाने पिलाने में, वो अलग बात है। कौन कौन सी दादियाँ हैं? कोई भी नहीं, अब सिर्फ रतन मोहिनी ये है ना, बीच में इनकी 97 हो गई है एज, ये बीच में भी बाबा के बीच में रतन मोहिनी, अभी कोई बस सबने शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात पे जो बाबा ने आज कही है कि पैसे को बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित करें, तो कम से कम वो आपका व्यर्थ होने से तो बचा लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ व्यर्थ चला जाए। तीर्थ करना, बाकी सारी चीजें करना कोई बुराई नहीं, लेकिन सबसे बुरी बात है पैसा बीमारी में जाना, चोर लूट ले जाए और उससे पता नहीं क्या क्या करे। ठीक है, तो इसलिए हाँ, वो भी बात सही है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पैसे की मैं बचत करवाऊंगा, तभी होगा। और तुम्हारा क्या है, जब तुमने मुझे बुद्धि से समर्पित कर दिया, तो बाबा ने कहा कुछ भी फिर व्यर्थ ना जाए, किसी भी चीज में व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारे से कुछ लेते नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। ठीक है, भगवान की सेवा में अगर आपका पैसा लगता है, बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, बजाय और चीजों के। तो गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ठीक है,
ओम शांति। ये है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा। बाबा एक लविंग वर्ड है जो अपने आप में एक प्यार को खींचता है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा तुम कहते हो तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, भगवान अक्षर फैमिली का नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण हैं तो लॉर्ड, लेकिन लोग उन्हें अपना फैमिली का बना लेते हैं, तो नाम रख देते हैं लड्डू गोपाल। कोई कुछ नाम रख देता है, कोई कुछ रख देता है। ये सारे नाम रखने का कारण यही है कि अब आप हमारे परिवार के फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूँ, बस तुम मुझे महसूस तो करो। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते, वो फीलिंग नहीं आती, वो प्यार नहीं आता। बाबा दादा ये जो है ये बहुत प्यारे शब्द हैं, ये अपने आप में एक इफेक्ट रखते हैं। तो यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाबा ने कहा अगर पिता के रूप में नहीं याद करेंगे ना, तो बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को कोई भी समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, बाबा आकर चपटी में यानी सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। बाबा ने कहा माया की वशीभूत होते हैं तो निश्चय टूट जाता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं ही शिव बाबा के पुत्र। बाबा के घर के हो गए। किसके घर के हो गए बाप? बाबा के। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते। अपने घर को भी क्या समझना चाहिए? ठीक है, भगवान का भंडारा। इससे दो फायदे होंगे आपके कि एक तो उसमें कभी कमी नहीं आएगी, सह बरकत बनी रहेगी, और दूसरा भगवान आपको जब आप उनको भोग लगाएंगे, हर चीज उनसे पूछ पूछ के करेंगे, तो उनकी प्रेजेंस फील होने लगेगी। तो हर बार बाबा को ऐसे महसूस कर, देखो यहाँ पर जो मेहनत है ना वो यही है कि जो नहीं दिख रहा है आपको उसे ही देखना है, जो दिख नहीं रहा आपको आंखों से उसी को तो देखने की मेहनत करनी है आपको। तो बाबा को जब आप सौंप देंगे, बाबा सब आपका है, तो जब आप बार बार अंदर से सौंपते जाएंगे तो एक दिन आपको महसूसता भी होगी। लेकिन बस फर्क यही है कि आप सौंप किस तरीके से रहे हैं। बाबा से ही सारी चीज पूछ पूछ के करें, ठीक है, तो उससे आपके बहुत फायदे रहेंगे। जैसे घरों में भी कईयों के घरों में आदत होती है पूछ पूछ कर खाते हैं, हालांकि अपना ही घर है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर मैनर्स है, और ये मैनर्स ना बहुत काम आते हैं। फिर आगे कहीं भी जाते हैं ना तो वो फिर एक आदत बन जाती है। नहीं तो कई लोग ये कह देते अपने घर में क्या पूछने की जरूरत है। नहीं, अपने घर में ही मुझे याद है मेरी मदर बताया करती थी दीदी के लिए कि छोटी सी थी तो कभी भी कुछ भी खाना होता था ना तो कहती थी मम्मी ये खा लो, मम्मी वो खा लो, हैरी पूछ पूछ के खाती थी। तो उसी का कितना सुंदर रिजल्ट है। तो ये क्या है, ये बाबा भी हम बच्चों को रॉयल्टी सिखाते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ से संस्कृत, ये मत सोचो कि ये तो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा क्या है अभी है। अब तो किसका घर हो गया? किचन किसकी हो गई? हाँ, बाबा का भंडारा हो गया। तो बाबा से पूछ के बाबा आज आप क्या खाओगे, जैसे बच्चों से पूछते हैं ना बेटा आप क्या खाओगे, तो कभी पूछते हो पहले बाबा से? है सीमा बहन, पूछते होंगे आप तो गुरुवार के दिन तो स्पेशली जो संकल्प। अच्छा बाबा को अच्छा ये भी सही है क्योंकि आपको टाइम नहीं होता ना, इसलिए जल्दी में। ठीक है, जो भी है, मतलब आपने कुछ तो कर रखा है। तो वही है, बाबा को प्रायोरिटी देंगे। जब ये बाबा हमें मैनर्स सिखा रहे हैं, और ये मैनर्स हमारे संस्कार जो है कल्प कल्प काम आएंगे। ठीक है, तो किसके भंडारे सिखा रहे हैं? तो किससे पूछ के खाएंगे? तो बाबा के भंडारे में शुद्ध भोजन खाया जाता है, अशुद्धता नहीं होती है। शिव बाबा के भंडारे
का भोजन हो गया, ये निश्चय होना चाहिए हम हैं ही शिव बाबा के। फारकती की तो बात ही नहीं। फारकती समझते हैं क्या होती है फारकती? हाँ छोड़ दिया। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों का हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है, सब कुछ हमारा। बाबा ने कहा और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कफपन है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या है देने को? खराब चीजें ही हैं सारी। और मनुष्य लालची स्वभाव से ऐसा है कि देता भी कुछ है तो इसीलिए कि वापसी में थोड़ा सा डबल होके मिल जाए, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या है? कखपन। बाबा बोल रहे और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाबा फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, ठीक है। बाबा ने कहा मुझे क्या करना है किसी भी चीज का ये बताओ। समझो ये शिव बाबा का है, आपका घर शिव बाबा का है। महीने में इतनी तनख्वाह मिली, इतनी पेंशन आई, या बच्चों ने पैसे दिए, या किसी भी तरह से आपके हाथ में पैसे आए, तो ये समझना चाहिए मुझे किसने दिए? बाबा ने दिए। ये नहीं कि कम दिए, बाबा ने जितने दिए ले लिए, ठीक है। तो उसमें हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपकी कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर चाहे कम ही हो आपका, उसी में वो क्या कर देगा, पूरा कर देगा। जो आप पहले कई हजारों में कर रहे थे वो थोड़े में ही कर देगा, लेकिन वो करेगा तब ही जब आप उसको सौंप के चलेंगे। बुद्धि से स्वीकार लें कि आपको किसी ने नहीं दिए पैसे, किसी ने सैलरी नहीं दी, बाबा ने दिए, ठीक है। तो वेस्ट नहीं जाएगा। ध्यान रखें इन बातों का, ट्रस्टी होकर चलें। जैसे कई बहनें बताती थी कि हमारे को महीने के 5,000 मिलते हैं, बहुत कम रह जाता है। जैसे सबका अपना अपना जैसे जैसे बच्चों से मिले, हस्बैंड से मिले, जिसको जैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा आप ये सोचती क्यों हो कि इन्होंने दिए? किसने दिया आपको? बाबा ने दिए। और कुछ सोच समझ के दिए होंगे कि भाई इतने में बच्ची का हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा भी दे देंगे जरूरत लगेगी तो इस तरह से फिर हुआ ये कि उस बहन के एक दो महीने बाद से पैसे अपने आप ही बढ़ गए। हालांकि हस्बैंड ने खुद ही बढ़ा दिए कि अच्छा अब तुम जो है ना इतने ले लिया करो महीने के। तो आप बात समझ में आ गई। मुझसे थोड़ी कहा था कि मेरे को कम रह जाते हैं, बाबा से कहा था। तो वो बुद्धि किसने घुमाई? बाबा ने। हाँ, और हुआ यही। हाँ, अभी भी बहन वो आती है तो उनकी बात याद आती है, देखो मतलब कैसे काम होते हैं। तो मतलब ये है, आप जब तक मनुष्यों से अपनी बातचीत कंटिन्यू रखेंगे, भगवान से दूर रहेंगे। हर हाल में बाबा से अपनी हर बात शेयर करने की आदत डाल लें। बाबा ने कहा यूं तो सब कहते ईश्वर का दिया हुआ, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, ठीक है। तो आप किसके भंडारे से खाते हैं? ठीक है। तो बिना भोग लगाए आपके मुख में न जाए, चाहे पानी भी क्यों ना हो। शुक्रिया बाबा सिखाएं घर में किसी को भी, चाहे कोई सीखे ना सीखे, इतनी बात तो सिखा दे, सबके दिमाग में डाल दे कि थैंक्स बोले, पहले थैंक यू बोले, ठीक है। और इसको कोई काटेगा नहीं कि एक बार तो, क्योंकि अच्छी बात सिखानी बहुत जरूरी है। आप ये बहाने ना दें कि कोई सुनता नहीं, सीखता नहीं है। आपको सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि बाबा भी तो आपको सिखा रहा है। आप भी तो बहुत सारी गलतियां अभी भी कर रहे हो, फिर भी आपको रोज रोज सिखाया जा रहा है। तो आप भी इसको आगे कंटिन्यू रखें। जैसे लोग ये कहते हैं कि हम कैसे माफ करें उन लोगों को जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है। बड़ा कष्ट पाती है आत्मा ऐसी आत्माओं को क्षमा करने के लिए। तो सिर्फ उनके लिए एक ही जवाब रहता है मेरा कि आपको भी तो क्षमा चाहिए भगवान से। आप भी तो बहुत गलतियां करते आए हैं। आपको क्या लगता है आपने कोई गलती नहीं करी? आपने भी बहुत गलती करी है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको क्षमा करे तो आगे फॉरवर्ड करें, तभी आपको भगवान क्या कर सकेंगे, ठीक है। तो समझा जाता है हम जो खाते हैं वो किसके भंडारे से?
शिव बाबा की। तो शुक्रिया करेंगे, बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा को भोग लगा के शुक्रिया करके, है ना, ऐसे महसूस करना चाहिए जैसे भगवान का भोग खा रहे हैं। ये नहीं कि आज अच्छा नहीं बना, आज ऐसा नहीं बना। सब परेशानियां होती हैं कई लोगों को। जैसा बना है चुपचाप प्यार से स्वीकार करना चाहिए, उसमें आपको कमी नहीं निकालनी चाहिए। कभी मंदिर में, कभी यहाँ बाबा के घर में या कहीं भी जब भोग खाते हैं तो कमी निकालते हैं क्या? उल्टा हम ही कह देते हैं कि सब ठीक है क्या नहीं, पर कोई भाई बहन तो कोई नहीं कहता ना, क्योंकि वो क्या समझते हैं क्या खा रहे हैं हम। तो ठीक इसी तरीके से आपका घर भी क्या है, भगवान का भंडारा है। आज से इस बात को स्वीकार लें और जैसा सुंदर भोजन आपको मिल रहा है उसे प्यार से स्वीकारें, कमी ना निकालें, ठीक है। बाबा ने कहा भोजन भी पवित्र हो जाता है। पवित्र तो जरूर रहना ही है, बाबा कह रहे भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना तभी तो। आपकी बुद्धि तो फालतू की चीजों में फंसी पड़ी है, तो कैसे होगा फिर बताओ। आपकी बुद्धि में तो ये फंसा पड़ा है कि पता नहीं खाना अच्छा बना होगा नहीं बना होगा, तो यही फिर और लोग जो जो खाएंगे वो सोचेंगे कि पता नहीं कैसा भोजन बनाया, उन्हें भी समझ में नहीं आएगी बात। तो इसीलिए भोजन बनाने से पहले ये नहीं सोचना मुझे इनके लिए बनाना है उनके लिए, आपको ये सोचना है मुझे बाबा के लिए बनाना है, ठीक है। किसके लिए बनाना है? तो सब उसे भगवान का भोग समझ के प्यार से स्वीकारेंगे। बाबा आगे बोल रहे हैं, अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, सब कुछ आपका ही है। शिव बाबा को समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, और वो अमृत का काम करेगा, ठीक है। जैसे कई लोगों को ये रहता था कि जी हम ये नहीं खा पाते, वो नहीं खा पाते, लेकिन जब बाबा के घर से वही भोग मिल जाता है तो आराम से खा लेते हैं, ठीक है। कईयों को तो बहनों को बीमारी कुछ ऐसी थी तो वो कहती थी हमसे तो होगा नहीं, तो मैंने कहा नहीं, ये आप इसे भोजन ना देखें, आप इसे क्या देखें, भोग समझ के खाएं, और वो भोग, हाँ, प्रसाद समझ के खाएं। वो भोग आपकी बीमारी को भी खत्म कर देगा, हाँ, भोगना खत्म कर देगा, ठीक है। और हुआ है, ये कोई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल हुआ है। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो, यह समझना। किसके भंडारे का खा रहे? जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर फिर कोई पाप कर दो। बाबा ने कहा तुम एक भी पैसा खर्च करना है ना तो पहले पूछ लो कि हम यहाँ पैसा लगा दें, ठीक है। कुछ बाबा ने कहा शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण करना है, इसीलिए बहुत संभाल करनी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य सबसे ज्यादा पाप पैसे से कर रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम तो बचो कम से कम। बाबा ने कहा इच्छा है कि तुम्हारे को फालतू नहीं, जितना है उतना, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना ही फिर व्यर्थ करते हैं, उतना ही फिर पाप करता है मनुष्य। जैसे दुनिया में कर रहे हैं लोग, जिसके पास जितना ज्यादा धन वो उतना ही पाप का भागी बन रहा है। तो शुक्रिया करें उसका कि उसने फालतू नहीं दिया, अपने आराम से जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं कि फिर वो पाप के भागी, जैसे शराब में और दुनिया भर की क्या क्या चल रहा है सब आप सब जानते हैं। का संग्रह करते हैं। हाँ, तो शुक्रिया करें किस बात का, कि बाबा ने हाँ, कि बाबा ने हमें फालतू पैसे नहीं दिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास भी फालतू पैसे होते तो हम भी क्या करते, पाप कर्म करते, यही करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ईमानदारी से जो व्यक्ति पैसा कमाता होगा वो कौन ऐसा होगा कि जो अपने फालतू के शौक पूरे कर लेगा? कोई नहीं कर सकता ईमानदारी से कमाए हुए पैसे में। और फालतू भी मतलब जैसे ऐसे पानी में उड़ाना कोई नहीं कर सकता। अपना मनुष्य खर्चा पानी कर ले, अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छी यात्रा कर ले, अपना शरीर का ध्यान कर ले, वो सफिशिएंट है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें वो सारी क्या है, जो नेसेसिटी है वो पूरी होनी चाहिए। आपकी अगर इच्छाएं इतनी हैं कि जी मुझे ये भी मिले वो भी मिले, और इच्छा भी आपकी नेगेटिव वे में है, तो वो आपको पाप कर्म की ओर धकेल देगी, ठीक है। तो इसीलिए पैसों के पाप से क्या करना है आपको,
बचना है। बाबा ने बचा दिया, सबसे सुंदर बात तो ये। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि हमारा भी तुम्हारा है, तुम बच्चों की मैं सेवा में हूँ, एक ही बाप है जो निष्कामी है। बाबा कहते हैं मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। क्या कह रहे हैं भाई जी? हाँ, मेरा पार्ट ये सभी बच्चों बाबा को सुखी बनाए। कह रहे बच्चे तुम जो है मेरे को सौंप दो। बलिहारी उस बाप की जो सब कुछ लेने को तैयार है, आपका कखपन, आपकी टेंशन, ठीक है। श्रीमत भी मिलती रहती है, कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। आपको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अभी तो शिक्षा की, अभी तो सीधा बाबा आदेश ही दे रहे। शिक्षा बहुत दे दी, अब क्या दे रहे हैं? आदेश देने की पालन करो। ठीक है। बाप की आज्ञा है, अंधों की लाठी बनो, वह तो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं और जो करना चाहिए वो करते नहीं करते, तो किसके भागी बनेंगे? फिर सजा के, पाप के भागी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल थे, बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देके मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का क्या बना रहे हैं? मालिक। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं। बाबा ने कहा कि देखो मैं कोई तुम्हें छोटी मोटी चीज देके खुश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बड़े लेवल पे प्राप्तियां करा रहा हूँ। एक राम सीता की बात नहीं है, बाबा बैठ सब शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते तो कुछ भी नहीं, शास्त्र पढ़ने वाले भी बहुत हैं। बाबा ने कहा कि तो वह जैसे पढ़ा ना पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम हो रही हैं, पतित भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। मतलब एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं तो वो पक्की होती जा रही है और उसमें भी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ठीक है। अर्थ का अनर्थ बना दिया तो फिर वो सोचेंगे यही हकीकत है। बाबा ने कहा इसीलिए फिर भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। कहते हैं पतित पावनाओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है? गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आजीविका तो, और वो भी एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की बाबा बना देते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें इतना सुखी बना देता हूँ इस ज्ञान से कि जो तुम्हें 21 जन्म कुछ काम करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी कोई पढ़ाई, ऐसी कोई ऐसा कुछ है दुनिया में कि जो आपको काम ही ना करना पड़े? दुनिया में लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें भरोसा थोड़ी है, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुखी कर रहा हूँ, परंतु श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। बाबा आगे कह रहे हैं, बाबा कितनी अच्छी रीति समझदार पावन बनाते हैं, भारत ही पावन था अब पतित बना है। बाबा बैठ बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हो, सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे सिखाते हो। अब यहाँ 2 बात है, एक तो जो समर्पित है उनके लिए, और दूसरा जो नहीं भी है समर्पित उनको भी ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं, बाबा के भंडारे सिखा रहे हैं, ठीक है। चाहे परिवार में रह रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बाबा की, हमने तो स्वयं को बाबा के आगे समर्पित कर दिया तो हमारा क्या रहा, ठीक है। बाबा ने कहा नहीं तो फिर वो आसुरी हो जाएगा, आसुरी भंडारा, तो आसुरी तो जानते हैं आप। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते अपनी जिम्मेदारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो परंतु ट्रस्टी होकर, ठीक है, भागो मत। मतलब समझ गए? परेशान होके, दुखी होके आप वहां से भागो मत, आप उसको संभालो। जो रचना आपने रची है आप उससे भाग नहीं सकते, आपको उसको संभालना होगा और उसको संभालते हुए मुझे याद करना होगा, ठीक है। अंत तक संभालना पड़ेगा जब तक शरीर में प्राण है,
क्योंकि ये कुछ संबंध ना, इसे कहते हैं ना क्लोज रिलेशन, ये ऐसे हैं जो आपको मृत्यु तक नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इनसे आपको क्या नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां जितना आगे आप जाओगे पीछे पीछे आएंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, और बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो है शुभ भावना, वो है आत्मिक दृष्टि, वो है योग के वाइब्रेशन, जो आपके कार्मिक अकाउंट को लाइट कर देंगे। जो बहुत इस समय है ना कि जैसे मारा मारी मतलब बहुत, जैसे कि संबंधों में ना बहुत तनाव है। हाँ, तो वो जो तनाव है, जो खिंचाव है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, शुभ भावना रखेंगे उस आत्मा के प्रति। ठीक है, निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। गाते भी है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, यही ब्राह्मण नमः करने लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं, कल्प कल्प बाबा आके हमको पावन बना रहे हैं, सुखी बना रहे हैं। वहां दुख का तो नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर विद्वान पंडित हैं, एक एक स्त्री का पति भी गुरु है, कितने ढेर गुरु हो गए। बाबा ने कैसी मान्यता चली आई है, कितनी उल्टी कारोबार चलाई गई है। ऐसे पुरुष प्रधान समाज था ना, तो ऐसा माना जाता है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में ही रहना। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी, वह फट से पुजारी बन गई। सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा काम कटारी चलाओ, तो कितना फर्क है। तो यहाँ बाबा कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वो पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे वारिस है, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की जरूरत नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं, सम्मान सबका रखें, चाहे कोई भी हो। बाबा कह रहे नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो बाबा तुम कह सकते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देती है। बुद्धि को माया क्या कर देती है, खत्म कर देती। कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गए दूर। ठीक है, तो आज के लिए आपको क्या निश्चय रखना है, किसके भंडारे से खाना है, ठीक है, बाबा को पूछ करके खाना है, बाबा को बता करके खाना है। बाबा की जिसके लिए पॉसिबल हो अपने कमरे, अपने किचन में भी ज्योति बिंदु, छोटा ज्योति बिंदु लगा दें, जिससे कि किसी के कोई सवाल ही ना उठे कि ये कौन है। क्योंकि अगर आप ब्रह्मा बाबा का लगाएंगे तो 100 लोग पूछेंगे फालतू में। छोटा आता है। हाँ, छोटा ज्योति बिंदु हो ना, तो किचन में कहीं भी, जैसे हमारे किचन में लग रहा है बाबा के, भी रहेगा। हाँ, और आपको फील होगा, वो वाइब्रेशन रहेंगे, एक इफेक्ट अपना रहता है। जैसे यहाँ लाइट जल रही है तो प्रकाश है, अंधेरे में जाओगी तो एक अलग फीलिंग रहेगी, डर लगेगा। तो बाबा का जो प्रकाश है वो आपको महसूस होगा, और आपका जो भंडारा है वो शुद्ध होता रहेगा। सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए, सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सबसे पहले अगर आपने किचन में बाबा को रख रखा है, तो आप सबसे पहले अपना साफ करके एक अगरबत्ती किचन में जला दें, है ना। वो भी ठीक है, मैं तो आपको बता रही हूँ जिनके जो कर सकते हैं। उससे क्या है ना, थोड़ा सा वातावरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये नहीं कि काम वाली आएगी, दाना डालेगी, फिर हम चुगेंगे। चुगना समझ रहे हैं, वो आएगी सफाई करेगी, हम क्यों करें। क्योंकि जो किचन है ना, वो आपके लिए एक तरह से ताकत का काम करती है। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो ना, तो उसकी किचन और बाथरूम से की जाती है। जिसकी किचन साफ होती है ना, उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ हमें किसी को तो दिखाएं तो बाबा के लिए करना है, ठीक है। तो आज से ये नियम बना ले कि जो आपका भंडारा है, जो आपकी किचन है, सुबह सवेरे साफ सुथरी करके, अगर बाबा का फोटो किचन में रखा है तो सबसे पहले एक अगरबत्ती जरूर भोग बनाती हूँ ना मैं जिस दिन गुरुवार को, तो सबसे पहले सारी साफ सफाई करके किचन में अगरबत्ती जलाती हूँ। उससे ना एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो जाता है।
और ये सब करने का पर्पस होता है दिव्य आत्माओं को अट्रैक्ट करना। अगरबत्ती के पीछे का जो साइकोलॉजी है, जो मतलब ये है, वो यही है शास्त्रों के हिसाब से कि देव आत्माएं अगर आपके आसपास है, अच्छी आत्माएं, वो अट्रैक्ट होती है, उनको अच्छा लगता है कि कहाँ से आ रही है खुशबू। ठीक है, और यहाँ तो देवों के देव महादेव है। खाने की दाल है तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो तो है ही डेफिनेटली। अच्छा लगता है। हाँ, और ज्यादा ये वो तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं कि शिव बाबा के भंडारे से खाएंगे तो सब काल कंटक हो गए दूर, अमर हो जाते हैं। बिल्कुल ही सुंदर बात, बीमारियों से रहेंगे दूर। बीमारी आएगी पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भयंकर आपको बेड पे डाल दिया, ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं आती है, पर हमारी बीमारी चलती फिरती है कि आज है कल नहीं, कल है आज नहीं, ठीक हो गई। क्योंकि हम तो बचपन से ही खैर शुद्ध भोजन ही ग्रहण किए, सिवाय अपनी मदर के कभी किसी के हाथों का खाया नहीं, खानदान में किसी के हाथों का नहीं खाया। तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में कहीं भी गए, पढ़ाई लिखाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन माँ के हाथ के बिना किसी का नहीं खाया। तो कितनी शुद्ध अंदर में क्या हो गई, धारणाएं हो गई। अच्छा, इसलिए नहीं कि हम कोई ज्ञान में थे, उन्होंने हमें कभी बाहर का खाने नहीं दिया, उन्होंने हर चीज हमें खुद से बना दी। दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है ना, जो भी है, सब वो उन्होंने हमें अपने से बना के खिलाई। तो कितना प्रभाव पड़ा इस चीज का, तो ये बहुत मैटर करती है बातें। तो बाबा फिर क्या कह रहे हैं कि अमर हो जाते हो। तो बाबा ने कहा जैसा भोजन रहेगा फिर उसी हिसाब से बाबा के भंडारे से खाएंगे तो काल कंटक तो दूर रहेंगे, बीमारियां भी दूर रहेंगी, मन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तुम बलि चढ़ते हो तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया, पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म किया तो पाप बड़ा चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा 2-4 साल का ज्ञान नहीं है, जीवन भर की यात्रा है, आपको चलते रहना होगा, बैठना नहीं है, गिरना नहीं है। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ दुविधा है, आप बात करिए, आपको सलाह दी जाएगी। आप अपने आप में ही परेशान रहेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहां का भोजन खाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो मैंने आपको बताया है, आज भी बता देती हूँ, कंप्लीट भोजन से बचें। किसी के हाथों का अगर खाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा रोटी से, क्योंकि जिसमें आपके पूरे हाथ लगते हैं ना, तो वो इफेक्ट छोड़ देता है। जैसे हाथ इफेक्ट छोड़ेगा, इसको ऐसा समझिए कि जैसे माँ क्या करती है, छोटे बच्चे को प्यार से थपथपा देती है हाथ से, वो चुप क्यों हो जाता है, और किसी के थपाने ऐसे करने से, थपथपाने से चुप नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी जा रही है हाथों से। तो ठीक इसी तरीके से हाथों से भोजन में एनर्जी जाती है बनाने में, और सबसे खास जाती है भोजन में। सबसे ज्यादा जो आटा बनाते हैं तो रोटी, क्योंकि उसमें पूरे हाथ लग रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसीलिए आप दाल प्लेन उबाल के खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ऐसी चीज खा सकते हैं जिसमें आप पूरी तरह से किसी के इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसा कोई सजा नहीं दे रहे आपको, आपको डॉक्टर मना कर देगा तब भी तो आप कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। अब कोरोना में बताओ कैसे डर के आगे भूत भी नाचे, जो कभी ना खाए घर का वो घर में ही फिर खाएंगे भोजन। तो ऐसा डर आपके लिए क्रिएट हो, इससे पहले आप अपने आप को बचा लो। बाबा ने हमें बहुत सुंदर नियम बना के दिए हमारी सेफ्टी के लिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। जिसकी मजबूरी हो, जिसको कुछ समझ में ना आता हो, वो पूछे। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं चंडीगढ़ गई थी एक बार केस के लिए, मुझे कोई केस करना था। आप सोचो मैं 6 दिन तक वहां रही और मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट पे रही, नारियल जूस पे रही सिर्फ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बॉडी में जर्म्स मर जाते हैं। तो नहीं, लोगों को तो ये लग रहा था, तभी तो किसी ने मुझे ऑफर किया कि आप तो बहुत वो हो, आप तो इस्कॉन टेम्पल की हेड बन जाओ। इतना ज्यादा कैसे कर लेती हो आप, मतलब बाहर का नहीं खा रही। उनको मैंने बताया नहीं मैं क्या हूँ। जो ड्रेस है व्हाइट, हाँ ब्लैक कोट पहनिए, हाँ ब्लैक कोट, व्हाइट ही ड्रेस है, ड्रेस ही व्हाइट है। हाँ, आप वो नहीं तो
वो हमारे पर फाइन लग जाता है। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप बचना चाहेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आपकी जीभ की लालसा इतनी है तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा। हाँ, कोई नहीं बचा। वो लालसा होती है ना अंदर में कि अच्छा खाऊं, सब लोग मेरे को इतना प्रेशराइज कर रहे थे, अरे नहीं खा लो, कुछ नहीं हो रहा, खा लो। वो कैसे खाऊं? माँ के हाथ के अलावा कभी खाया नहीं किसी के हाथ का। होटल की तो बहुत दूर की बात, इवन रिश्तेदारी में भी नहीं खाया हमने आज तक। किसी की शादी वादी भी तो छोड़ो, किसी के हाथ का नहीं खाया। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बस बात ये होनी चाहिए कि आपको खुद को बचाने की टेंशन हो, आपको ये हो कि मुझे बचना है, और मुझे इसलिए बचना है क्योंकि मुझे ना तपस्वी बनना है, मुझे अपने जीवन को साफ सुथरा रखना है, इसलिए बचना है। योग भी, और वो ना असल में कुछ और भी बात है कि हम तो इस स्थिति में भी नहीं है। हमने तो कभी मतलब महसूस ही नहीं किया कि किसी दूसरे के हाथ का खा के कैसी फीलिंग होगी। आप ये सोचो, हमें तो पता ही नहीं। हमारे लिए तो ऐसे जैसे कि हवा में तीर मार देना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए, आप जितना बच सको उतना बाहर के भोजन से बचो, कंप्लीट भोजन से बचे। कोई बुराई नहीं है मजबूरी में अगर खाना पड़ता है, लेकिन कलेश ना करवा दे। जैसे कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, तो लोग कहते थे अच्छा तुम वहां जाती हो तब तो खाती नहीं होगी किसी का। तो बोलो नहीं, ऐसा नहीं है, चलो आज आप बैठो, मैं भी आपको खिला देती हूँ। जरूरी थोड़ी आपको सब जगह ढोल पीटने की कि हम किसी के हाथ का खाते नहीं है। क्या जरूरत है बताने की? ठीक है, ये तो गुप्त पुरुषार्थ है, और किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा आप खाओ ना खाओ, कुछ भी नहीं। बस एक दो बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे नहीं, मुंह बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए समझे ज्ञान को और अपने आप को बचाएं व्यर्थ की चीजों से। बावनी का बाबा पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी। अभी भी बात सही है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप दही ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप खाना ही खाओ सारा। आपको घर में खाना नहीं मिलता क्या? हाँ, इन्वॉल्वमेंट ना टच होता है। देखो किसी के हाथों से टच की हुई कोई भी चीज से आप बचे। जैसे हमें देखा ना, बाबा का जब तक भोग नहीं लगता हम बहुत ध्यान रखते हैं इन चीजों का। भगवान को भोग स्वीकार कराया जाता है, ऐसे ही नहीं है। एवर प्योर, बाबा एवर प्योर है, तभी तो देखो कैसे वो इतना हमें सिखाते हैं। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, चाय में कुछ नहीं जा रहा। अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती है। इनका राइट हैंड धर्मराज पे बैठा है। बात यह है कि आपकी खुद की जीभ आपको तंग करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी जीभ पे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी। बाबा ने कहा इस समय, ठीक है, बड़ा ऊंच पद है, किसी को स्वप्न में भी याद नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भरकर क्या करे ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रहेगी धूल में। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा। अब आप ये जो आपको सिखाया जा रहा है ना, ये आपकी सच्ची कमाई में इंक्लूड होगा। और इसीलिए मृत्यु के समय दुनिया में लोग कहते हैं हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आपके हाथ भरे रहेंगे पुण्य कर्मों से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे, भगवान की श्रीमत से जो आपने किया उसकी वजह से आप भरतू हाथ जाएंगे। कहते हैं बावनी का, बाकी तो सब खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं है और मनुष्य की जो मानसिकता है ना वो बहुत छोटी सी है। जैसे कोई दान पुण्य कराएगा तो अपना नाम लिखवा देगा। ठीक है, कुछ भी करते हैं, जैसे कि जागरण में मैंने देखा है पर्चियां काटते हैं, वो स्पीकर में बोलते हैं भाई इन्होंने इतने पैसे दिए। हाँ, तो ये सब बेकार की चीजें हैं। दान वो होता है, सेवा वो होती है जो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वो ना हो कि जो दुनिया को पता चल जाए। तभी तो आप फल मिलेगा। आपको उस चीज का फल तब मिलेगा जब आप गुप्त रूप से करेंगे। काम किसने कर दिया पता नहीं चला। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है।
बाबा कहते मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी पता था क्या कि ये ज्ञान है, कैसे नॉलेजफुल बनेंगे। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है। ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा रचयिता है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था। अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है। ठीक है, ये जो ज्ञान आप सुनते हैं इसको बैठ के क्या करना चाहिए? हाँ, विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ तो सब नहीं बैठ जाएंगे, हाँ लास्ट में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सेवा में तत्पर है। कौन सी आत्माएं रहेंगे? हाँ, वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नजदीक आ रहे हैं। बैठे बैठे साक्षात्कार करेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बन जाते हो। फरिश्ते का मतलब समझ रहे हो? फरिश्ते का मतलब है ऐसा नहीं कि कोई आपके पंख लग जाएंगे। फरिश्ते का मतलब ये है कि आप ना बुद्धि से हर तरह से हल्कापन महसूस करेंगे, एकदम लाइट स्थिति। वो आपको ना जैसे देखने से भी लगेगा कि बहुत फ्रेश फील करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल कोई संकल्प आपका चलेगा ही नहीं। एकदम ऐसी अवस्था कि जैसे फरिश्ता हल्का होता है ना, बुद्धि में किसी तरह का कोई संकल्प नहीं, अवस्था बहुत हल्की रहेगी। तुम पूरे फरिश्ते बन जाओगे। जो भी मनुष्य आत्माएं सब शरीर छोड़ेंगे और वापस चली जाएंगे। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। ये ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का काम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध। और अभी आपको उसके लिए करना है पुरुषार्थ। स्वर्ग के सुखों के लिए अभी क्या करना है? पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए। किस लिए करते हैं? मतलब अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। ठीक है, तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहे भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय विशुद्ध हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा, आप कहीं जा रहे हैं, है ना, क्यों ना भगवान की याद में। उल्टा होने भी हर कोई बचना चाहता है काम से तो क्यों? इसीलिए हम बोला अभी खिला दें आपको। आज मैं चाय बना देती हूँ। हम बाबा की याद में इतनी पावरफुल चाय बनाओ कि उस बच्ची का जिसके घर गए हो जो परेशान थी वो शांत हो जाए, तो हो गई सेवा। एक पंथ दो काज। ये नहीं वहां जाकर के और ही रायता बिखेर दिया। ये कह दिया अच्छा तुम वहां जाते हो, कुछ का कुछ बातें बना देती हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना। ये जो ज्ञान है ये परिवारों को बचाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। कईयों को उल्टा नशा चढ़ जाता है वो। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कह देंगे हम आपका नहीं खाते। अब लोगों को लगेगा जैसे पता नहीं हम ये कोई बीमारी लग गई है क्या ऐसे कि हाँ तुम बहुत साफ सुथरे हो, हम इतने गंदे हैं, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे काम आप क्यों करते हैं? बुरा लगता है, डेफिनेटली लगता है। और उसका फिर गलत इफेक्ट पड़ता है। वो फिर पूरे समाज में एक बैड मैसेज जाता है। हमारे लिए कोई कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज में जो आप लोग रह रहे हैं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए युक्ति से चलना होता है। किसी को भी ऐसे जैसे कई लोग होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो युक्ति से अपने आप को बचाना है, आपको खुद ही बचाना है। और तभी बाबा कभी तो नाम रोशन कर सकेंगे। हाँ, वो तरीके से चले ना। वो देखो आप तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लोग भी तो कहते हैं भाई ये चीज नहीं खाना, तो आपको कोई कितना भी जबरदस्ती करे आप खा लोगे नहीं ना, क्योंकि आपको अपना जीवन प्यारा है। तो ठीक इसी तरीके से हम देवता बनने जा रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, हम अपने को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा भोजन भी शुद्ध होता है। ये बात भी आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कहो उसे जो जानना चाहिए। क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई भी फायदा जी। बच्चे अगर मजबूरी में खाना भी पड़े तो बाप पे पहले क्षमा मांग लो।
वाइब्रेशन दे, उसे शुद्ध करे। पहले के टाइम में ब्राह्मण लोग भोजन करते थे, हाथ में जल लेते थे और मंत्र पढ़ते थे, आपको पता होगा, और उसको भोजन पर डालते थे और अपने चारों ओर डालते थे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यही है कि वो भोजन को शुद्ध कर रहे हैं। अब हम वो तो करते नहीं, हम बाबा की शक्ति से उसे शुद्ध बनाते हैं। भोजन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसमें पड़े हुए प्रभाव में। हाँ, उसे निकालना है, और वो निकलेगा सिवाय भगवान की पावरफुल शक्ति के किसी और से नहीं। अब जिसने आपको भोजन पे बुलाया, किस इंटेंशन से बुलाया, हो सकता है वो अपने से परेशान हो, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात है क्या नहीं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं दुनिया में लोगों के दिमाग। आप किसी का दिमाग पकड़ लेंगे क्या? नहीं ना। अपना बचाव कर सकते हैं, भोजन खाते हैं तो कम से कम मांसाहार से और इन सारी चीजों से तो बचे, लेकिन शुद्ध भोजन को ही भगवान को स्वीकारे, अशुद्ध भोजन को भगवान को स्वीकारे ना। प्याज वाला अगर है तो ना पूछे, ठीक है, नहीं तो पाप के भागी बन जाते हैं। आपका साधारण भोजन है, सात्विक भोजन है, तभी आप बाबा को बुलाएं और उनको शुक्रिया करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें प्याज पड़ी है या प्याज पड़ी हुई है, काटी हुई रखी है, तो अभी दूर ही रहे फिर तब ना करें, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, याद में रहे भोजन खिलाओ तो हृदय शुद्ध होगा, पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में देखेंगे। साक्षात्कार होंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। जिन आत्माओं से बाबा को सेवा करानी है, बाबा ने कहा था ना मैं तुम्हें मौज में रखूंगा, बाबा ने कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और विनाश हो जाएगा। जो योगी बच्चे होंगे, हाहाकार मचेगी, लेकिन तुम्हें मैं अपने में बिजी रखूंगा, वो बात बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी तुमको दिखाते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तभी हीरे जवाहरातों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे, ठीक है। भारी तो नहीं लग रही कोई बात भाई जी? मुझे ऐसा लग रहा है, सोच रहा हूँ वो ऐसा लग ही रहा है मुझे। हम प्याज खाते हैं, मैं उससे सोच रहा हूँ ये कैसे होगा। कोई बात नहीं, आपको मुरली और तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्याज खाते हैं। कोई बात नहीं, आप मत सोचो कि आपको छोड़ दिया, आप ऐसा सोचो ही मत। आपको जो जैसा ठीक लग रहा है आप वैसे चलते रहो, बस बाबा को कहते रहो क्या कि बाबा आपने मेरे को नियम बता दिया, अब आप ही बताओ मैं इसे कैसे फॉलो करूं, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमी है, हमसे तो होता नहीं। आप जैसे हो बस भगवान के आगे स्वयं को समर्पित कर दो, बस इतना काम आप कर दो। बाकी आप ये मेहनत मत करो कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं, क्योंकि अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो आपका ब्रेन रिजेक्ट कर देगा। जरूरत नहीं आपको। ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत सहज है, इससे सहज तो कुछ होगा ही नहीं। बस चुपचाप बैठ के सुनते रहे और बाबा से बुद्धि लगाते रहे, और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी किससे सज रहे हो आप? ज्ञान रत्नों से सज रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना, ठीक है। तो ये सच्ची कमाई है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना, ठीक है। ये नहीं खाना बनाना है, क्या बनाना है? ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है, ठीक है। विकारों को छोड़ करके वरदान दिया बाबा ने, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भाव। सब फिक्र किसको देनी है? ठीक है।
जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर दे। इसीलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इसी फखुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो जाए। ठीक है, आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ के बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। ठीक है, तो मुझे कोई फिक्रात है किस बात की? बाबा ने कहा कि आप किसके प्यारे बन गए? परमात्मा प्यारे बन गए। इसीलिए अब आपको क्या फिक्र? स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा ने कहा जो भी कुछ देख रहे हो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, इन सबको दिमाग में शांत करने के लिए एक बात ले आओ, बस ड्रामा। जो हो रहा है सब सही हो रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। जो फिल्म बन गई, एक बात बताओ ना, लोग मूवी देखने जाते हैं, अब जो फिल्म बन गई, अब आप क्या करोगे? वो तो बन गई, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। रिलीज भी हो गई और देख भी ली कई लोगों ने। अब आप उस पर सवाल उठाए तो सेंसर बोर्ड भी कहेगा अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस पर भी अटल निश्चय रखिए, ड्रामा है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, सच्ची कमाई पर ध्यान देना। ठीक है, सच्ची कमाई क्या है मैंने आपको बता दी। अच्छा, ओम शांति।